राधे राधे टू एवरीवन। और मैं एक और वीडियो शूट करने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये मेरी अपनी खुश रहने का तरीका है। और अब तो खैर हर किसी के पास एवरीवन इज़ हैविंग अ मोबाइल फ़ोन इन हिज और हर हैंड। बट अब से 27-28 साल पहले जब किसी के पास भी कैमरा और ये सारी चीज़ें इतना कॉमन नहीं थी, तो तब भी मैंने जब जॉब करना स्टार्ट करा था और मुझे मेरी पहली सैलरी मिली थी, तो मैंने उससे जो आर्टिकल ख़रीदा था दैट वाज कैमरा। तो मुझे इतना ज़्यादा शौक। और दूसरा म्यूज़िक सिस्टम, तो मुझे म्यूज़िक का भी बहुत शौक है। और लेकिन थोड़ा सा टर्म्स बदल गई हैं। उस टाइम में जो फिल्मी सॉन्ग्स होते थे तो हम वो सुनना पसंद करते थे, डांस करना पसंद करते थे। और अब जो है सूफ़ी, रिलीजियस, सोलफुल सॉन्ग्स ये सब चलता है। तो मैं आपको बता रही थी कि हम कैसे जानें कि हम एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, ठीक है, और हम ईश्वर की गाइडेंस में हैं। तो हम कैसे जानें? तो सबसे पहला तो है कि आपकी आंखें मॉर्निंग में बहुत जल्दी खुल जाएंगी। भले ही आप अर्ली राइजर नहीं हैं, आपको लेट उठने की आदत है, लेकिन आपकी आंख 3:30, 4, 4:30 इस टाइम में आपकी आंखें ज़रूर खुलेंगी। भले ही आपको बाद में नींद आ जाए, लेकिन उस टाइम आपकी आंखें ज़रूर खुल जाएंगी। अच्छा, उसके बाद फिर और ऑटोमेटिकली आपको कुछ ऐसा फील होगा जैसे कि आपको जाप कर रहे हैं, मतलब कुछ एंजेलिक प्रोटेक्शन भी आप कह सकते हैं कि आपको कोई ना कोई भगवान की कृपा से आपको कुछ अच्छे लोग, कुछ अच्छी आत्माएं, कुछ एंजल्स आपको जगाते हैं उस टाइम कुछ देर के लिए कि ब्रह्म मुहूर्त है, उठो। और दूसरा है कि आप जो है ना लोगों की एनर्जीज़ को पहचानने लगोगे। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग बिल्कुल आपके क्लोज रह रहे हैं वो अच्छे लोग हैं, या फिर जो लोग आपसे दूर हैं तो वो अच्छे लोग नहीं हैं, या जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है तो वो अच्छे लोग नहीं हैं, या जिनसे आपकी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं तो वो बहुत अच्छे लोग हैं। तो आप लोगों की ना एनर्जीज आइडेंटिफाई करने लगोगे। आप पहचान आपको लोगों को समझने के लिए, उनके कैरेक्टर को समझने के लिए, उनकी नेचर को समझने के लिए फिर उनके शब्दों की ज़रूरत नहीं है, उनको पीप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको झांकने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इंट्यूशन बताएंगी आपको हर किसी व्यक्ति के बारे में। तीसरी चीज़ कि कुछ लोग आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके टाइप के नहीं हैं। नेगेटिव लोग तो वो आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, आपको ह्यूमिलेट करने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपको टीज़ करने की कोशिश करेंगे। और कई बारी जब उनका बस नहीं चलेगा तो वो आपको शुगर कोट करने की कोशिश भी करेंगे, आपको वो प्रेज़ करेंगे। तो दोनों ही चीज़ें आपके लिए बेअसर रहेंगी कि आप किसी भी तरीके से उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आने वाले, ना तो चापलूसी से और ना फिर डायरेक्ट आपकी बुराई करके। तो ना तो अगर वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो भी बेअसर है, और वो आपको शुगर कोट कर रहे हैं तो भी बेअसर है। तो ये भी एक स्पिरिचुअल पर्सन, भगवान के ऊपर भरोसा, ईश्वर के ऊपर आपका विश्वास अटूट हो जाएगा। जब आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन जाएंगे तो आपके ऊपर, भगवान के ऊपर आपका भरोसा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि फिर कैसी भी परिस्थितियाँ हों तो आपको लगेगा कि डिवाइन टाइमिंग आने पे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर आपकी लाइफ में परेशानी आएंगी तो आपको लगेगा कि शायद ईश्वर मेरे साथ ना होते तो शायद इससे भी ज़्यादा होती। और आप उसमें भी खुश महसूस करेंगे और आपके पास पावर्स होंगी। उन सारी सिचुएशन, जो टफ सिचुएशंस होंगी आपकी लाइफ की, उनको संभालने की पावर्स आपके ही हाथों में होंगी, ठीक है। आप उनको संभाल लेंगे अच्छे से। बस यही सारी चीज़ें रहेंगे कि आपका मन भगवत भक्ति में बहुत लगने लगेगा, आप लोगों से दूर भागने लगेंगे, आप अकेला रहना पसंद करेंगे, आप बिना वजह की जो बातें हैं उनसे बचने लगेंगे। दूसरों की बैकबाइटिंग करना, दूसरों के बारे में आप शब्द बोलना, कट थॉट बोलना, ये सारी चीज़ों से आप बचने लगेंगे। और आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी आ जाएगी, यानी कि जो लोग हैं उनके दुख दर्द को आप समझना सीख जाएंगे और आप उनकी हेल्प करना चाहेंगे कि कैसे भी करके हम इनकी कोई हेल्प कर दें। और आप एक, मतलब आप लोगों की हेल्प के लिए अपने हाथ बढ़ाना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके और जो लोग बड़े हैं उनके दिखावे के लिए कुछ करेंगे। जो लोग गरीब हैं और जिन्हें आपकी हेल्प की नीड है तो आप उनके लिए हेल्पिंग हैंड देना शुरू कर देंगे। और आपको नेचर से बहुत प्यार हो जाएगा, आप समझने लगेंगे नेचर की मिस्ट्री, आप जानना चाहेंगे कि ये नेचर क्या है और कैसे कैसे इसमें कैसे, मतलब नेचर के बाद आपको नेचर से बहुत प्यार होने लगेगा। और जितनी भी नेचर में रहने वाली चीज़ें हैं छोटी बड़ी, वो सब आपको बहुत अट्रैक्ट करने लगेंगी हर। तो ये सारी चीज़ें, और जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे कि जो हमें डायरेक्ट नेचर से हम लोग लेते हैं, तो उन सब चीज़ें जैसे कि फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, और उनके ऊपर आपका विश्वास ज़्यादा बढ़ने लगेगा कि हम
डायरेक्ट जो चीज़ें हमें नेचर से मिल रही हैं तो हम उनका सेवन करेंगे या हम उनको यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से आपका नेचर के ऊपर आपका विश्वास बढ़ने लगेगा। तो यही सब बातें हैं जो एक इंट्यूटिव पर्सन में होनी चाहिए या होती हैं, और वो दूसरों की जो एनर्जीज़ हैं उनको पहचान सकता है, उसका ईश्वर के ऊपर विश्वास बढ़ जाता है, उसका सेल्फ लव बढ़ जाता है और उसकी भक्ति बढ़ जाती है, और उसे कोई डर, किसी भी तरीके का फियर उसके अंदर से वो फियरलेस हो जाता है, उसके अंदर का डर खत्म हो चुका होता है, किसी भी चीज़ का डर उसके अंदर नहीं होता, और वो हर घड़ी हर पल अपने कर्मास को इम्प्रूव करने में लगा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कर्म ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा अपनी डेस्टिनी को सजाया जा सकता है, ग्रूम करा जा सकता है। तो बस वो फिर पूरी तरीके से अपनी डेस्टिनी पे काम करने के लिए लग जाएगा। तो यही सारे लक्षण होते हैं एक इंट्यूटिव पर्सन के, या फिर एक स्पिरिचुअल पर्सन के, या फिर एक ऐसा पर्सन जो अंडर गॉड गाइडेंस है। थैंक यू।